नमस्कार सभी को। आज की क्लास में हम मध्य प्रदेश का जो सामान्य ज्ञान है उसे प्रारंभ करने जा रहे हैं। स्टूडेंट की डिमांड थी, बहुत से स्टूडेंटों ने मुझे मैसेज करके छात्र छात्राओं ने मैसेज करके कहा कि सर आप मध्य प्रदेश पर भी एक नज़र डालिए। तो हम आज से मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान का अध्ययन करेंगे। सामान्य ज्ञान का अध्ययन करने से पहले मध्य प्रदेश का जो जो मध्य प्रदेश जिसमें हम रहते हैं उसके पहले हम उन जगहों के बारे में, जिलों के बारे में पता करेंगे जिन जिलों में हम रहते हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि हमें ये तो पता होना चाहिए कि कौन सा जिला कहाँ पर है। तो आइए आज हम मध्य प्रदेश के मैप में हम उन जिलों की यात्रा पर चलते हैं जो जिले हमारे किससे लगे हुए हैं, पड़ोसी राज्यों से लगे हुए हैं। हमारे पड़ोसी राज्य कितने हैं बताइए। तो अगर हम इसका उत्तर दक्षिण उत्तर दक्षिण पश्चिम और पूर्व, ये चार दिशाएं हमारे पास। इन चार दिशाओं में देखें तो हम देख पाएंगे कि उत्तर में हमारा उत्तर प्रदेश है, पूर्व में छत्तीसगढ़ है जो कभी मध्य प्रदेश का पार्ट हुआ करता था, दक्षिण में महाराष्ट्र है, और आप पश्चिम में देखेंगे गुजरात है, और उत्तर पश्चिम में देखेंगे तो आप क्या पाएंगे, उत्तर पश्चिम में तो पाएंगे राजस्थान, है ना। तो कभी भी आपको याद रखना हो कि भाई कितने राज्यों से हमारे मध्य प्रदेश की सीमा लगती है, तो आप एक साधारण सा चारों दिशाओं का मैप बना लीजिए। देख लीजिए कि भाई साहब उत्तर में चार कोने बना लीजिए, चार कोने। कि भाई उत्तर में कौन होगा, कोई ना कोई तो होगा। पूरब में कौन होगा, दक्षिण में कौन होगा, पश्चिम में कौन होगा, और उत्तर पश्चिम में भी है क्या कोई। वैसे तो दिशाएं और भी बन सकती हैं, दक्षिण पूरब पश्चिम, दक्षिण उत्तर पूरब, है ना। तो इन दिशाओं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक दिशा, दो, तीन, चार, और ये पांच डायरेक्शन अर्थात पांच ऐसे राज्य जो मध्य प्रदेश से अपनी सीमा साझा करते हैं। हमने देख लिए कौन कौन, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात, और उत्तर पश्चिम में हमारा राजस्थान। सबसे पहले हम सब लोग इकट्ठे होकर, मिलकर, एकत्रित होकर, जमा होकर हम एक पहले गाड़ी लेते हैं, क्योंकि हमें मध्य प्रदेश की यात्रा पर निकलना है। हम इस समय है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश से लगे हुए जो भी सीमावर्ती जिले हैं सबसे पहले हम उनकी चर्चा करेंगे, उनकी यात्रा करेंगे। चलिए, तो हमारी गाड़ी यहाँ से स्टार्ट होती है मुरैना से। सबसे पहले हम मुरैना से चलते हैं, यहाँ से सभी लोग आ जाइए। एक हम यहाँ पर बोलेरो हमारी यहाँ पर खड़ी हुई है गाड़ी, है ना। क्योंकि देखिए मैपिंग में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, आपकी मैपिंग में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है बताइए, आपकी कल्पना, कि आप कितना कल्पना कर पा रहे हैं। जैसे कि हमारी गाड़ी है, ये मान लीजिए हमारी गाड़ी है बोलेरो, और हम इसी से यात्रा करेंगे। किससे यात्रा करेंगे, इसी से यात्रा करेंगे। कि हमारी गाड़ी अभी इस समय कहाँ पर है बताइए, मुरैना। अर्थात हम मुरैना, उत्तर प्रदेश से लगा हुआ जिला है मुरैना। हम यहाँ पहले जिले मुरैना से लेंगे जो उत्तर प्रदेश से लग रहा है, और उत्तर प्रदेश में है हम उत्तर प्रदेश से ही हम यात्रा कर रहे हैं। हम सीमा सीमा चलेंगे ना, उत्तर प्रदेश से चलेंगे सीमा सीमा, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे 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 ऐसे, है ना। तो सबसे पहले हम मुरैना से आ जाइए। सुबह का समय, हम सब लोग कल्पना करना है सबको, कम सब गाड़ी में बैठे हुए जितने भी मित्र हैं, हमारे यार हैं, दोस्त हैं, सगे संबंधी हैं, सभी लोग आ जाइए, रिश्तेदार। और हम मुरैना में यहाँ पर हैं, और यहाँ से अब यात्रा प्रारंभ करते हैं। सुबह का समय, सबने चाय पी लिए, नाश्ता कर लिया है। अब यहाँ चले, मुरैना से हम भिंड पहुंचे। भिंड में हमने देखा कि भिंड में तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, और भिंड में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती, बहुत कम रेयर केस बारिश होती है। और इसका गोहद जो क्षेत्र है वो बहुत ही कम मध्य प्रदेश में बारिश वाला क्षेत्र है, क्योंकि बादल यहाँ से आते हैं और यहाँ से आते हैं, यहाँ से यहाँ तक आते आते बादलों का पानी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है बरसा बरसा के। हम भिंड में हमने पहुंचकर नाश्ता किया। अब नाश्ता करने की, चाय पी हमने मुरैना में और नाश्ते किया भिंड में। अब आगे चल दिए और आगे हम पहुंचे दतिया। कहाँ पर पहुंचे, दतिया। दतिया क्या है, पीताम्बरा पीठ, और दतिया को लघु वृंदावन भी कहते हैं मध्य प्रदेश का। और दतिया में हमने घूमा, पीताम्बरा पीठ, शक्तिपीठ को देखा, और आगे चल दिया शिवपुरी। शिवपुरी एक ऐसा जिला है जो एक तरफ राजस्थान से भी लगा है और एक तरफ उत्तर प्रदेश से भी लगा है। तो अब हम शिवपुरी में ये पर्यटन नगरी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है,
पर्यटन नगरी के नाम से जाना जाता है, टूरिस्ट विलेज के नाम से जाना जाता है, पर्यटन गांव के नाम से जाना जाता है। अब हमने यहीं पर टूरिस्ट विलेज में खाना खाया, शिवपुरी में। शिवपुरी में हमने खाना खाया, है ना, और हम चल दिए अशोकनगर। तो आज हम शाम हो गई, हमें क्या हो गई, शाम अशोकनगर पहुंचते पहुंचते। और आज हमारी गाड़ी कहाँ स्टे करेगी भाई साहब, अशोकनगर। आज हम रुकेंगे कहाँ पर, अशोकनगर में। ये अशोक, राजा अशोक के नाम पर अब देख रहे हैं अशोकनगर। और इसी अशोकनगर में साड़ियाँ बहुत फेमस है। और इसी अशोकनगर में हम सबको पता है कि चंदेरी, जो कि ऐतिहासिक नगरी है, जिसे कीर्तिपाल राजाओं से संबंधित है, यह चंदेरी, चंदेरी का किला, है ना। तो हमने यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी, सुबह की चाय हमने कहाँ पी थी, मुरैना में। फिर हम कहाँ पहुंचे, भिंड, जहाँ बहुत गर्मी थी, पानी कम बरसता था। और भिंड में हमने नाश्ता किया। फिर हम पहुंचे लघु वृंदावन दतिया। फिर हमने टूरिस्ट विलेज में खाना खाया। और आज हम रात कहाँ रुकेंगे, अशोकनगर। क्योंकि देखिए हमने कितना एक लंबा सफर यहाँ से यहाँ तक का पूरा कर लिया। तो आज रात हमारी गाड़ी कहाँ स्टे करेगी बताइए, हमारी गाड़ी कहाँ पर रुकी हुई है, अशोकनगर। सुबह हो चुकी है, सभी लोग बाहर आ जाएं और सभी लोग तैयार होकर फिर से एक नई यात्रा प्रारंभ करेंगे। तो हम पहुंचे अब सागर। कहाँ पहुंचे, अशोकनगर से पहुंचे सागर। सागर आपको पता है, यहाँ पर भीमराव अंबेडकर साहब के नाम से नया अभ्यारण्य बनने वाला है सागर में। और सागर में हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी भी आप सबको पता है। सागर हमने घूमा, सागर में हमने चाय पी, बढ़िया सागर में चाय पी। हम पहुंचे टीकमगढ़, टिहरी के नाम से जाना जाता था टीकमगढ़। और इसी टीकमगढ़ से अलग होकर एक निवाड़ी अलग से जिला बना हुआ है। ये रहा, हम निवाड़ी पहुंचे। तो हमने टीकमगढ़ में नाश्ता किया, निवाड़ी में खाना खाया। और आज हम रुकेंगे कहाँ पर, छतरपुर। हम पहुंच गए छत्रसाल नगरी, छतरपुर खजुराहो की नगरी। सब लोगों ने खजुराहो के मंदिर देखे, वो मंदिर जो स्थापत्य कला का स्वर्णिम नमूना है, जिन मंदिरों को देखकर बड़े बड़े विद्वान भी आश्चर्यचकित हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको नागर शैली है, पंचायतन शैली, और साथ में यहाँ पर वैष्णव और जैन धर्म के मंदिर एक साथ दिखाई देते हैं। ठीक है, तो आज हमने छतरपुर में देखा मंदिरों को। छतरपुर में राजा छत्रसाल के ये बुंदेला बंधु, ये सब यहाँ पर राजा महाराजा हुआ करते थे। तो आज हम छतरपुर में रहेंगे। तो याद रखें, सबसे पहले हमने यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी बताइए, सभी बच्चों बताएंगे, मुरैना से। भिंड में हमने चाय पी। फिर हमने दतिया में लघु वृंदावन देखा। फिर टूरिस्ट विलेज में हमने खाना खाया। और रात कहाँ बिताई, अशोकनगर में। जब दूसरी यात्रा प्रारंभ की तो हमने चाय सागर में। और टीकमगढ़ हम पहुंचे तो हमने नाश्ता किया, निवाड़ी में खाना खाया। और निवाड़ी से हम पहुंचे छतरपुर। और छतरपुर आज हम रात रुकेंगे। तो हमारी ये दूसरे दिन की यात्रा थी। अब भाई छतरपुर में हमारी रात बीत चुकी है, हम सुबह हो चुकी है। अब सुबह बढ़िया तैयार होकर हम चल दिए पन्ना। और पन्ना हीरे के लिए प्रसिद्ध है, सब लोग यहाँ से हीरा खरीद सकते हैं, है ना। सब लोगों ने हीरे खरीदे, जेब भर के हीरे खरीद लिए। और बढ़िया से सब लोगों ने चाय भी पी लिया। पन्ना से चले सतना। सतना आध्यात्मिक नगरी, आप सबको पता है, चित्रकूट धाम, कामतागिरी पर्वत। यहाँ सतना पहुंचने के बाद हमने भगवान के कामतानाथ जी के दर्शन किए। और आगे चल दिए रीवा। रीवा पहुंचने के पश्चात हमने रीवा में खाना खाया। और आज रात में हम रुकेंगे मऊगंज। रीवा से अलग होकर एक और जिला बना है, मऊगंज। कौन से जिला का फॉर्मेशन कब हुआ, ये हम मध्य प्रदेश के गठन के समय पढ़ेंगे। मैं एक सामान्य सी जानकारी आपको दे रहा हूँ। और मऊगंज आज हम रात रुकेंगे। तो हमारी कितने दिन की यात्रा हो चुकी है बच्चों, 3 दिन की। कितने दिन की, 3 दिन की। तो पहले दिन हमने कहाँ से चालू किया, मुरैना। दूसरा, पहले दिन हमने मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर। रात हमने अशोकनगर में बिताई। सुबह सागर, टीकमगढ़। दूसरे दिन निवाड़ी, छतरपुर में रात बिताई। फिर पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज। आज रात हम खा रुके मऊगंज। अब सुबह उठे तो हम सुबह उठ के सबसे पहले पहुंचे सिंगरौली। और सिंगरौली में हमने देखा, अरे हमारा तो गाड़ी का परमिट कहाँ तक का था बताइए, इस गाड़ी का परमिट कहाँ तक का था, सिर्फ और सिर्फ इस गाड़ी का परमिट कहाँ तक का था बताइए, उत्तर प्रदेश तक का था ये गाड़ी का परमिट। अब तो हम सिंगरौली से कहाँ पहुंचने वाले हैं, छत्तीसगढ़। अरे तो हमने ये गाड़ी यहीं पर ड्रॉप आउट कर दी, कहाँ पर, सिंगरौली में। कहा कि भाई यहाँ से सीमा किसकी लग जाएगी अब, छत्तीसगढ़ की। तो सिंगरौली एक ऐसा जिला है जब हमने गाड़ी ड्रॉप आउट की है, जो कि उत्तर प्रदेश से भी लगता है और छत्तीसगढ़ से भी लगता है। अब सभी बच्चे, सभी जितने भी बच्चे हैं, उन्होंने 3 दिन में किसकी यात्रा कर ली बताइए। 3 दिन में उन्होंने उत्तर प्रदेश से लगे हुए जितने भी राज्य हैं
जितने भी जिले हैं उनकी यात्रा कर ली। बताइए कौन कितने जिले लगते हैं, बताइए। एक उत्तर प्रदेश से मुरैना, दूसरा जहां हमने चाय पी, तीसरा दतिया, चौथा खाना खाया, पांचवा यहाँ रुके हम, छठवां सागर फिर से नई यात्रा प्रारंभ की, सातवां, आठवां, नवा हम छतरपुर में रुके, एक, नवा, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां और 14वां। इस हिसाब से उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश के कितने जिले लगे हुए हैं बताइए। सभी लोग बताएंगे कितने जिले लगे हुए, 14 जिले। तो कितनी आसानी से हमने 3 दिन में 14 जिलों को घूम लिया और बढ़िया से हमने अपनी यात्रा को भी पूरा कर लिया। चलिए अब आगे चलते हैं। हमने एक नई कार ली, हमारे पास तो यही कार है, अब इसी को नई मान लेते हैं। देखिए कल्पना करेंगे तो दिमाग में चीजें आपकी बैठेंगी, है ना। मैपिंग कल्पना पर आधारित है। अब आपने सिंगरौली पार किया, और सिंगरौली आपको पता ही है, सिंगरौली में आपकी गाड़ी के 2 परमिट लगे, एक उत्तर प्रदेश से छत्तीसगढ़, तो सिंगरौली 2 राज्यों की। अब सिंगरौली से आप पहुंचे सीधी, सीधी में आपने चाय पी, सीधी बहुत सीधी है। सहस्त्रडोल, शहडोल पहुंचे, शहडोल से आप अनूपपुर, और अनूपपुर में आपने खाना खाया कहाँ पर, यहाँ पर अमरकंटक या अनूपपुर, जहाँ से सोन जोहिला जोशी, आपने बहुत अच्छे अच्छे सुंदर प्राकृतिक, मतलब भारत का स्वर्ग मानिए आप, मध्य प्रदेश का स्वर्ग मानिए किसको, अनूपपुर को। तो हम अनूपपुर में आपने खाना खाया, सीधी में चाय पी, सहस्त्र ढोल से आगे निकलकर अनूपपुर में आपने प्रकृति का आनंद लिया, और आनंद लेकर आप डिंडोरी पहुंचे, और डिंडोरी पहुंचने के बाद आज रात आपने स्टे किया मंडला। कहाँ पर, मंडला। और मंडला में यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है, टाइगर रिजर्व है मंडला में, आपने उसको घूमा फिर, और यहाँ पर आपने रात बिताई, और रात में सफारी की, मतलब रात में जो आपकी टाइगर सफारी होती है वगैरह, उसमें उद्यान में जाके, राष्ट्रीय नेशनल पार्क में की। तो बताइए आपने कहाँ से यात्रा प्रारंभ की थी, सिंगरौली से, और सिंगरौली से सीधी, सीधी से शहडोल, सीधी में आपने चाय पी, और अनूपपुर में आपने प्रकृति का आनंद लिया, और डिंडोरी मंडला होते हुए आज रात आपने कहाँ बताई, मंडला में। और इसके बाद सुबह हुई, आप तैयार हुए, अरे आपने देखा अरे बालाघाट, बालाघाट के बाद तो क्या लग जाएगा आपका, बताइए, महाराष्ट्र लग जाएगा। क्या लग जाएगा, महाराष्ट्र लग जाएगा बालाघाट के बाद। तो आपने यहीं गाड़ी अपनी ड्रॉप आउट की, और एक नई गाड़ी ली फिर से, एक नई गाड़ी, बोलिए। तो एक ही दिन में आपने क्या घूम लिया, छत्तीसगढ़। क्यों घूम लिया, क्योंकि इसमें कितने जिले लगते हैं छत्तीसगढ़ से, बताइए। एक तो आपका सिंगरौली, 1 2 3 4 5 6 7, छत्तीसगढ़ से कितने जिले लगते हैं आपके, 7 जिले लगते हैं। क्योंकि यहाँ 14 जिले थे इसलिए आपको टाइम लग गया, और क्योंकि ये रास्ता थोड़ा ऊपर नीचे था, ये सीधा सीधा रास्ता था, आपको नीचे उतर के तो आना था, तो आपने बिना ब्रेक के गाड़ी नीचे उतार दी, और सीधी आ गई आपकी कहाँ पर, बालाघाट पर। अब आ गया समय, यहाँ आपने गाड़ी का नया परमिट बनवाया, और यहाँ सुबह होते ही आपने कर लिए बालाघाट से और सीधे महाराष्ट्र। तो याद रखें बालाघाट में आपने 2 परमिट लिए, एक तो छत्तीसगढ़ से, कहाँ का, महाराष्ट्र का, है ना। तो अब महाराष्ट्र पहुंचे। अब महाराष्ट्र में सबसे पहले आपने बालाघाट के बाद शिवनी, शिवनी में 12 शिवनी की साड़ियाँ बहुत फेमस है यहाँ पे। शिवनी के बाद आप पहुंचे आप छिंदवाड़ा, कहाँ पर पहुंचे, छिंदवाड़ा, और छिंदवाड़ा से अलग हुआ है पांडुराना। आपने सिवनी में चाय पी, चाय पीने के पश्चात आप यहाँ छिंदवाड़ा पहुंचे। छिंदवाड़ा के बाद आपने देखा यहाँ पातालकोट, भारी जनजाति छिंदवाड़ा में जो रहती थी, अब वो किस में आती है, पातालकोट, पांडुराना में आने लगी, और पांडुराना में यहाँ गोटमार का मेला भी भरता है ना। तो यहाँ पांडुराना में आपने खाना खाया, और खाना खाने के पश्चात आप बैतूल पहुंचे, जहाँ से ताप्ती नदी निकलती है, और आप थक गए यहाँ पर, और यहाँ पर आपने आज रात में स्टे किया। तो बताइए आपने एक दिन की यात्रा कहाँ से प्रारंभ की, बालाघाट से। बालाघाट अर्थात छत्तीसगढ़ से बालाघाट होते हुए आप महाराष्ट्र आए, सिवनी, सिवनी से आप छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा से अलग हुआ पांडुराना, पातालकोट आपने भारी जनजाति निवास करती है, बैतूल, मुलताई, यहाँ से आप सबको पता ताप्ती नदी जो खंबात की खाड़ी में गिरती है, वो देखा आपने बैतूल। बैतूल भी प्रकृति का बहुत बड़ा सुंदरता का केंद्र है, और बैतूल में आज रात में आपने स्टे किया। अब कोई भी बात नहीं करेगा, थके हुए अब लोग सब सो जाते हैं। अब सुबह उठे, सुबह हम पहुंचे खंडवा, आप सबको पता है खंडवा ओमकारेश्वर शिव जी की नगरी, और खंडवा में नर्मदा नदी में आपने स्नान किया, चाय पी, और आगे निकल चल दिए बुरहानपुर। और बुरहानपुर आप सबको पता है कि वह है प्रदेश जहाँ से लोग वह बुरहानपुर से दक्षिण भारत जाया करते थे आक्रमणकारी, एंशियंट और मेडाइवल में। और बुरहानपुर के दर्रे को आपने पार करते हुए आप पहुंचे खरगोन,
खरगोन में महेश्वर, जो कभी अहिल्याबाई की राजधानी हुआ करती थी। तो आप कहाँ से चले? रात आपने कहाँ बिताई? बैतूल में। और खंडवा आप पहुंचे तो खंडवा में आपने चाय पी, नर्मदा नदी में स्नान किए, और बुरहानपुर पहुंचकर आपने यहाँ बुरहानपुर पहुंचे आप जब, तो बुरहानपुर पहुंचकर आपने यहाँ देखा दर्रे, और यहाँ आपने नाश्ता किया, और खरगोन पहुंचकर खाना खाया, और आज रात आपने कहाँ रुकी? बड़वानी, जहाँ 52 गजा मंदिर स्थित है। बड़वानी में आप रुके। आज रात आपने बड़वानी में बिताई। तो आपने 2 दिन में महाराष्ट्र की यात्रा कर ली। कितने दिन में? पहला दिन जो था वो सिवनी, छिंदवाड़ा, पांडुराना से होते हुए कहाँ पहुंचे आप? बैतूल। रात कहाँ बिताई आपकी गाड़ी ने? बैतूल। और बैतूल से फिर आप खंडवा ओमकारेश्वर के दर्शन करते हुए बुरहानपुर दर्रे से होते हुए खरगोन, जो महेश्वर है, वहाँ पहुंचे, और बड़वानी में आपने रात बिताई। और बड़वानी में आप रुके, और सुबह होते हुए आप पहुंचे अलीराजपुर। और अलीराजपुर से आपको नई गाड़ी लेनी पड़ी। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक नया राज्य लग जाएगा, गुजरात। तो अलीराजपुर महाराष्ट्र और गुजरात दोनों की सीमा पर है। यहाँ आप पहुंचे। जैसे ही आप घूमने गए गुजरात, तो गुजरात आप सबको पता है महात्मा गांधी की जन्म स्थली गुजरात। और यहाँ अलीराजपुर से आप होते हुए झाबुआ पहुंचे, कड़कनाथ देखा, और पता चला कि अभी तो आप सुबह ही कहाँ पर पहुंचे हैं? झाबुआ। झाबुआ में आपने कड़कनाथ देखा, और झाबुआ में आपने चाय पी। तो आपने देखा ये तो सुबह ही हुई है, और सुबह सुबह होते होते आपने क्या घूम लिया? गुजरात से लगे हुए 2 हमारे जिले देख लिए, अलीराजपुर और झाबुआ। अब आपने देखा कि आपके पास पर्याप्त समय है, तो आपने कहा टाइम वेस्ट क्यों करें? तो आपने यहीं झाबुआ में राजस्थान, यहाँ से क्या लग गया आपका? राजस्थान। तो आपने अपनी गाड़ी का परमिट बनवा लिया राजस्थान का भी, ताकि आप राजस्थान को भी घूम सके, क्योंकि राजस्थान बहुत लंबा लंबाई से लगा हुआ प्रदेश है मध्य प्रदेश से। तो सबसे पहले आप रतलाम गए। रतलाम में सब लोगों ने नमकीन भर लिए, जैसे कि पन्ना में सबने क्या ले लिए थे? हीरे ले लिए। वैसे रतलाम में नमकीनों की कमी नहीं थी। मंदसौर पहुंचे आप, है ना, लहसुन की खेती होती है इधर मंदसौर में। उद्यान की विद्यालय भी है, उद्यान की भी खेती होती है। आगे पहुंचे नीमच, एल्कलाइट फैक्ट्री। और नीमच में आपको पता ही है, नीमच में छावनी है, और 57 की क्रांति भी नीमच से ही प्रारंभ हुई थी। और नीमच से आपकी गाड़ी टर्न लेगी और आगर मालवा। आज रात आप कहाँ पर रुकेंगे? आगर मालवा में, क्योंकि आपने यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी? सुबह सुबह झाबुआ से, रतलाम, नमकीन खाते हुए मंदसौर, नीमच, और नीमच से आप पहुंचे आगर मालवा। अब आगर मालवा में आज रात रुकेंगे। आगर मालवा में आप सबको पता है गौ अभ्यारण्य है। आपने गाय, सुंदर सुंदर गाय देखी, और आपने पता है गाय हमारी माता ही नहीं है, हमारी संस्कृति का आधार ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था का भी आधार रही है। वैदिक संस्कृति में गाय को अगण्य कहा जाता था। गाय के लिए गविष्ठी या गौ युद्ध हुआ करते थे, और जिसके पास सबसे ज्यादा गाय होती थी उसे गौमत कहते थे। और गाय हमारे लिए आज भी महत्वपूर्ण है, और जीवन भर हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेंगी, क्योंकि गाय से हमारी संस्कृति, हमारी पहचान और हमारी अर्थव्यवस्था चलती है। आगर मालवा में आज सुबह हमारी हुई, और हमने अभ्यारण्य घूम के हम पहुंचे राजगढ़। राजगढ़ से हम पहुंचे गुना। राजगढ़ में हमने चाय पी, और गुना से होते हुए हम पहुंचे शिवपुरी। आपने देखा शिवपुरी हम इधर से भी आए, इधर से भी आए, तो शिवपुरी राजस्थान से भी लगा है, और शिवपुरी किससे लगा हुआ है आपका? उत्तर प्रदेश से। और शिवपुरी से होते हुए सोपुर पहुंचे, और सोपुर से होते हुए हम कहाँ पहुंच गए? मुरैना। तो बताइए हमने यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी? बताइए बच्चों, सब बताएंगे। हमने यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी? मुरैना से। और पहुंच भी हम कहाँ गए? मुरैना। तो बताइए कितना सरल रहा याद करना कि यहाँ महाराष्ट्र से कितने जिले लगे हुए हैं? सिवनी, छिंदवाड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8, बोलिए 9 और 10। तो 10 जिले किससे लगे हुए हैं? बोलिए आपके महाराष्ट्र से। 7 जिले छत्तीसगढ़ से, 14 जिले इससे लगे हुए हैं, 2 जिले गुजरात से लगे हुए हैं हमारे, बताइए। और यहाँ राजस्थान से हमारे कितने जिले लगे हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 जिले यहाँ किससे लगे हुए हैं? राजस्थान से। तो टोटल जिले आप क्या काउंट करिए, टोटल कितने जिले हुए, है ना? 10 10 20, बोलिए 20 और 14 कितने हो गए? बताइए 20 और 20 प्लस 40 कितने हो गए? बताइए। काउंट कीजिएगा। हमारे इधर महाराष्ट्र से लगे हुए जिले कितने हैं आपके? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और यहाँ आपके कितने लगे हुए हैं? बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
बताइए कितने टोटल जो जिले हो जाएंगे, वो टोटल कितने हो जाएंगे? 37 जिले। कितने जिले हो जाएंगे? 37 जिले हो जाएंगे। बोलिएगा। 37 जिले जो किससे लगे हुए हैं? बाहरवर्ती जिले हैं, अर्थात जो अन्य राज्यों से अपनी सीमा क्या करते हैं? साझा। और टोटल जिले कितने हैं हमारे मध्य प्रदेश में? 55। 55 माइनस 37 बराबर इज इजिकल टू कितने बचे? 18। तो 18 ऐसे जिले हैं जो अंतर्वर्ती जिले हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कि बाहरवर्ती जिले कितने हैं और अंतर्वर्ती जिले कितने हैं, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि अंतर्वर्ती और बाहरवर्ती जिले कितने हैं। ठीक है, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।